नमस्कार आपण देखुछंती भारत 360 आजरा संपूर्ण खबर को सुप्रीम कोर्ट रे पुणी राफेल मामला राफेल चुक्ति संपर्कित पुनर्विचार आवेदन उपरे सुनानी करिसंती कोर्ट एने आज कोर्ट रे तथ्य रखिथिले आवेदनकारी एवं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहिथिले जे प्रतिरक्षा विभागरु चोरी होईछि राफेल डील रो कागज पत्र जेउथिरे सरकारी अधिकारी संपृक्ति नै तदंत जारी रहिछि तेबे चुक्तिर सीबीआई तदंत हेले देशर व्यापक क्षति हेबो बोली वेणुगोपाल कहिथिले एथिस राफेल कागज आवेदनकारी केउठु पाइले स्पष्ट करंतु बोली से कहिथिले जहा द्वारा गोपनीयता आईन रो उल्लंघन होइथिबा दर्शाइथिले अटॉर्नी जनरल हेले गोपनीयता आईन को ढाल करी सरकार बंची पारिबे नाही बोली कहिसंती सुप्रीम कोर्ट। राफेल युद्ध विमान चुक्ति संपर्कित पुनर्विचार आवेदन शुणाणी सुप्रीम कोर्ट रे होईछे। बेस नाटकीय थिला शुणाणी कोर्ट रे निज निजर पक्ष रखिछंती आवेदनकारी और अटॉर्नी जनरल। शुणाणी बेले अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कहिथिले जे राफेल डील संपर्कित किछि कागजपत्र प्रतिरक्षा विभागरु चोरी होई जाइछे एथिरे सरकारी अधिकारी संपृक्ति नै तदंत जारी रहिछे। अटॉर्नी जनरल आहुरी मध्य युक्ति बाढ़ी जे राफेल चुक्तिर सीबीआई तदंत हेले देशर क्षति हेब। राफेल चुक्ति संपर्कित कागजपत्र केउठु पाइले ताहा आवेदनकारी स्पष्ट करंतु बोली अटॉर्नी जनरल कोर्ट रे कहिथिले। अटॉर्नी जनरल कोर्ट को कहिसंती जे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रो उल्लंघन करा जाई राफेल संपर्कित कागजपत्र हासिल करा जाइछे। अज्ञात सूत्ररु प्राप्त कागजपत्र भित्तिरे कोर्ट मामलार शुणाणी करि परिबे नाही बोली अटॉर्नी जनरल कहिथिले। सुप्रीम कोर्ट को जवाब थिला जे गोपनीयता आईन को ढाल करी सरकार बर्ती परिबे नाही। एविडेंस एक्ट अनुसार भूल शैली रे हासिल करा जायथिबा दस्तावेज भी ग्रहणीय बोली प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अटॉर्नी जनरल को कहिथिले। राफेल चुक्ति संपर्कित कागजपत्र जने हुइसिल ब्लोअर ठारू पाइथिले बोली वरिष्ठ आईनजीवी प्रशांत भूषण कोर्ट रे कहिथिले। कोयला ब्लॉक आवंटन और 2G दुर्नीतिर तथ्य भी सेमिति लोकंको ठारू पाइथिले बोली प्रशांत भूषण कोर्ट रे कहिथिले। शुणाणी बेले F-16 विमान प्रसंग मध्य उठा जाइथिला। F-16 ठारू उन्नत विमान कोन भारत को आवश्यक नाही कि बोली प्रश्न करिथिले अटॉर्नी जनरल। एही मामला रे सीबीआई जांच हेले राफेल डील क्षतिग्रस्त हेबो। मामलार परवर्ती शुणाणी एही मास 14 तारिख रे हेबो। राफेल डील विरोध में आगत एकाधिक जनस्वार्थमूलक आवेदन को गत वर्ष डिसेम्बर रे खारज कर देइथिले सुप्रीम कोर्ट किंतु केंद्र सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण तथ्य लुचाइथिबा अभियोग होइथिला। पूर्वतन केंद्र मंत्री जसवंत सिन्हा अरुण शौरी और वरिष्ठ आईनजीवी प्रशांत भूषण मिलित भावे एही अभियोग आनी राफेल डील नै ओपन कोर्ट शुणाणी करबाको आवेदन करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। अयोध्या जमी मालिकाना विवाद मामलार गुरुत्वपूर्ण शुणाणी करिसंती सुप्रीम कोर्ट। विवादर समाधान पाई मध्यस्थता हेबो ना नहीं से नै शुणाणी करिसंती कोर्ट। प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षतार 5 जणिया खंडपीठ मामलार शुणाणी करिसंती किंतु मध्यस्थता प्रस्ताव को विरोध करिछि हिंदू महासभा। मध्यस्थता पाई प्रतिनिधि देबाकू सबु पक्षकू कोर्ट निर्देश दैछंती। संवेदनशील अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमी मालिकाना विवाद मामला रे मध्यस्थता कराजिबो कि नाही से बाबदरे निज राय संरक्षित रखिछंती सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्टक संवैधानिक खंडपीठ रे एनै शुणाणी होइथिला। विवाद सह जड़ित सबु पक्षर दलील सुनिछंती सुप्रीम कोर्ट। कोर्टक मध्यस्थता नै सम्मति प्रकाश पाई नथिला किंतु कोर्ट मध्यस्थता आशा छाड़ी नाहंती। मध्यस्थता नहीं समस्त पक्षों को ना देबाको निर्देश दैछंती सुप्रीम कोर्ट। कोर्टक मध्यस्थता प्रस्ताव को विरोध करिथिला हिंदू महासभा। अयोध्यार जमी हेउछि भगवान रामंकर जमी, एहा उपरे आउ कहार अधिकार नाही। रामलाला विराजमान पक्षरु मध्य मध्यस्थता प्रस्ताव को विरोध करा जाइथिला। देखिए, हमारा सुप्रीम कोर्ट सामने बहुत क्लियर स्टैंड रहा है। अब आप अगर जस्टिस अशोक भूषण की बात करें तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बात भी करी। उन्होंने कहा कि यस, इस मामले में पब्लिक नोटिस जारी करना पड़ेगा और मीडिएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बेंच की ऑब्जर्वेशन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए आप ये नहीं कह सकते कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है। हाँ, तो क्या माना जाए? फिलहाल आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारा लगातार विरोध का कारण ये है कि भगवान राम की जमीन है और हमें कोई हक नहीं बनता है कि उसमें सिंगल इंच भी कॉम्प्रोमाइज करें। और अगर मीडिएशन में भी मैटर जाएगा तो वहां पे भी विरोध करेंगे कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं है। हिंदू महासभा और रामलाला विराजमान मध्यस्थता प्रस्ताव को ग्रहण कर निर्मोही आखड़ा और सुन्नी वाकफ बोर्ड
ए बाबदरे कोहल मनोभाव ग्रहण करिसेंती। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अगर 1% भी चांसेस है तो हर्ज क्या है इसको कोशिश करने का, तो उस पर हम लोगों ने कहा कि हाँ 1% चांस तो हो सकता है। कोर्ट को सब बातें मालूम है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो ये 8 हफ्ते का वक्त हम दे रहे हैं ट्रांसलेशंस को चेक करने के लिए, तो इस बीच में अगर ये कोशिश हो जाए तो क्या हर्ज है। तो जाहिर है उस पर हम लोगों ने कहा कि ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट सुलझाना चाहे सुलझावे भी, फैसला करना चाहे फैसला भी करे, क्योंकि हिंदू पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे, मुसलमान पक्षकार भी कहता है कि हम कोर्ट की मानेंगे। अगर सरकार का जो है कोर्ट का, संविधान का, ये सब सारे सिस्टम एक साथ हो जाएं और कोई ना कोई निर्णय इसका निकालें, ये जिस तरीके से भी सरकार चाहे सुलझावे, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। प्रधान विचारपति जस्टिस रंजन गोगोई अध्यक्षतार गठित 5 जणिया सांविधानिक खंडपीठ स्पष्ट करिसेंती मामला केवल अयोध्या जमी विवाद सह जड़ित। कोर्ट यार गुरुत्व बुझंती और शीघ्र मामलार राय सुनाइबाकू चाहती। मामला भाव प्रवणता और विश्वास सह जड़ित मन और मस्तिष्कर प्रश्न, तेणु मध्यस्थता द्वारा मामलार समाधान खोजिबा जरूरी। सुप्रीमकोर्ट कहते जे जदि मध्यस्थता प्रक्रिया आरंभ हुए ताहले यार रिपोर्टिंग पाई गणमाध्यम उपरे संपूर्ण कटकणा रहिबा दरकार। कोर्टंकर एही प्रस्ताव रे सम्मत होइछंती मुस्लिम पक्ष। फेब्रुआरी 26 रे मामलार सुनानी करी समस्त पक्षों को अदालत कहिथिले जे जदि विवादर समाधान मध्यस्थता जरिया रे होई परिबार 1% भी संभावना थाए तेबे ताकू खोजी बाहर करबा आवश्यक एवं ए बाबदरे समस्त पक्ष चिंता करिबार आवश्यकता रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पाकिस्तान को भारतीय सेनार चेतावनी। भारतीय सेना पक्षरु अस्त्रविरति उल्लंघन एवं जनबसति उपरकु आक्रमण करबा नै पाकिस्तान को चेतावनी जारी करा जायछि। तेबे सेना पक्षरु चेतावनी दिया जिबा परे सीमा रे बे स्थिति सुधुरुछि, किंतु गत 24 घंटा मध्यरे पाक सेना राजौरी, केजी एवं सुंदरबन सेक्टर रे बारंबार अस्त्रविरति उल्लंघन करबा सह जनबसति को टार्गेट करिथिला। सीमा रे पाकिस्तान रो गुली वर्षणर कड़ा जवाब दैछंती भारतीय सेना। मेंढर रो बालोनी सेक्टर रे सुरक्षा बलों गुली रे पाक सेनार पोस्ट संपूर्ण नष्ट होईछि, जेथिरे अनेक पाकिस्तानी सैनिक आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। पुलवामा आक्रमण पर पाकिस्तान उपरे लगातार बढ़िबारे लागिछि अंतर्जातिक चाप। जैश मुखिया मौलाना मसूद अजहर भाई मुफ्ती अब्दुल राउफ असगर और मसूद पुओ हमाद अजहर को गिरफ्त करिथिबा दाबी करिछि पाकिस्तान। 26/11 मुंबई आक्रमणर मास्टरमाइंड हाफिज सईदर संगठन जमात उद दावा एवं फलाह इंसानियत को बैन करिछंती पाक सरकार। एठी बड़ प्रश्न हेउछि पाकिस्तान कोन प्रकृत रे आतंकवाद विरोध रे लढेई पाई पदक्षेप नेउछि ना सबु लोक देखाणिया पदक्षेप। कोन कहउछंती विशेषज्ञ, आसंतु देखिबा। पुलवामा आक्रमण पर पाकिस्तान उपरे लगातार बढ़िबारे लागिछि अंतर्जातिक चाप। आउ अंतर्जातिक चाप मध्यरे पाकिस्तान जैश मुखिया मौलाना मसूद अजहर भाई मुफ्ती अब्दुल राउफ असगर और मासूद को पुओ हमाद अजहर को गिरफ्त करिथिबा दाबी करिछि। अन्य 42 आतंकवादी को भी गिरफ्त करा जायथिबा दाबी करिछि इस्लामाबाद। किंतु मसूद अजहर उपरे ए पर्यंत कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जाय नाही। इमरान खान सरकार 26/11 मुंबई आक्रमणर मास्टरमाइंड हाफिज सईदर संगठन जमात उद दावा और फलाह ए इंसानियत को बैन करिछंती। बड़ प्रश्न हेउछि पाकिस्तान कोन प्रकृत रे आतंकवाद विरोध रे लढेई पाई पदक्षेप नेउछि, एने किंतु विशेषज्ञों राय भिन्न रहिछि। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान कई प्रकार से दबाव पर है। पुलवामा हमले के बाद में उसको जबरदस्त दबाव है हिंदुस्तान की तरफ से, ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से। वो डिप्लोमेटिकली कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुका है। फिर यूरोपियन यूनियन, जिनका 37 देशों का गठबंधन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि उसको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के दबाव में उसके अपने जो मित्र हैं चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया, वो भी उसको कह रहे हैं कि इस समय रिस्ट्रेंट की आवश्यकता है। प्लस एक और दबाव पड़ना शुरू हो गया इमरान खान के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, उनके अपने अवाम का। वो नहीं चाहते किसी प्रकार का युद्ध हो। काफ़ी दबाव है इस समय, दो तरफ से दबाव उसके ऊपर आ रहा है। एक तो भारत का सीधा दबाव है, दूसरा बैनुल-अक़वामी दबाव भी बना हुआ है बराबर। टाइमिंग भी बहुत उसके फेवर में नहीं है। पाकिस्तान, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवादी या दहशतगर्द जितने भी गिरोह हैं इन पे सख्ती होनी चाहिए, इन पे रोक होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ इसका मसला जो है
वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी आएगा भी कुछ दिनों के बाद। प्रथम थर पर पाकिस्तान हाफिज सईदर जमात उद दावा विरोध रे कार्यानुष्ठान नहीं नाही। पूर्वरु भी 2 थर संगठन उपरे कटकणा लगाइथिला पाकिस्तान, किंतु समय क्रमे कटकणा हटाई देइथिला। तेणु वर्तमान पाकिस्तान रो कार्यानुष्ठान लोक देखाणिया बोली भारत मने करुछि। जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे खूब शीघ्र ही मसूद अजहर उपरे कटकणा लगाइबा संपर्कित प्रस्ताव आसीपारे। सेपटे एफएटीएफ अर्थात आर्थिक कार्यानुष्ठान टास्क फोर्स रो कटकणारू बंचिबा पाई मध्य पाकिस्तान एभली पदक्षेप नेउथिबा कुहा जाउछि। पूर्वरु लश्कर मुखिया हाफिज सईद और जैश मुखिया मसूद अजहर को गृहबंदी करा जायथिला, किंतु परे प्रमाण अभावरु छाड़ी दिया जायथिला। 2017 रे सईद को गृहबंदी करी रखा जायथिला, किंतु परे छाड़ी दिया जायथिला। कि बारंबार देखिए उसने जिन ट्रस्टों पे जिन संस्थाओं पे कार्रवाई की है, जैसे हाफिज सईद की संस्थाओं पे पहले भी कार्रवाइयां की हैं। जब मामला गर्म रहता है कार्रवाई करता, बातें भूल जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ जब तक वो निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, जब तक उनके अड्डों को नेस्तनाबूद करने की दिशा में काम नहीं करता, जिस तरह से उसने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की ना, उस तरह की कार्रवाइयां करे वो। तो क्या दिखावा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? दिखावा निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान का दिखावा है, उसको निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। बुधवार इस्लामाबाद डीसी दाबी करथिले जे निषिद्ध संगठन सह जड़ित लोकंकु हाजत को निया जायछि, किंतु भारत पक्षरु दिया जायथिबा डोसियर को भी पाकिस्तान खारज करि दैथिला। पाकिस्तान कहिथिला डोसियर केवल अभियोग रहिछि, प्रमाण नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्णाटक कालाबुर्गी रे विरोधी को कड़ा समालोचना करिसेंती। निज सरकार को विभिन्न योजना संपर्क में कहवा सह अभियोग करिसेंती केतेक राज्य जानी शुणी तांको सरकार को योजना को लागू करूनाहांती। एथिसह से देशर दुर्नीति और आतंकवाद शेष करबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कहिसेंती। देशर समस्त विरोधी दल तांको हटाइबा पई एक होइछंती, किंतु तांकर मूल लक्ष्य हेउछि आतंकवाद हटाइबा। मोदी आहुरी कहिसेंती सारा देशवासी तांको सह अछंती, तेणु से ना विरोधी को डरंती ना पाकिस्तान को। हिंदुस्तान ने ये ताकत मुझे दी है, 1.25 करोड़ देशवासियों ने ताकत दी है, और इसलिए वो दिन रात एक ही काम, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन वो कान खोल करके सुन ले, और देशवासियों भी इन लोगों को बार बार समझ लीजिए, वे इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के लिए, और मोदी मेहनत कर रहा है आतंकवाद को हटाने के लिए। कर्नाटक रे आसन भाग बंटा नहीं कांग्रेस जेडीएस मध्य आलोचना होईछि। राहुल गांधी एवं एचडी देवेगौड़ा मध्य एने 2 घंटा धरी आलोचना होइतिला। सर्वमोट 28 रु 10 आसन जेडीएस को छाड़िबा लगी देवेगौड़ा दाबी करिसेंती। कांग्रेस 2/3 सीट रे प्रार्थी देबा संभावना रहिछि। तेबे सीट भाग बंटा को नहीं उभय नेता मध्य यह प्रथम बैठक। आसंता 10 तारिख रे किए केते आसन रे लढिबो ताहा फाइनल हेबो बोली देवेगौड़ा कहिसेंती। आसन बुझामणा सह राज्य में उभय दलर स्थिति संपर्क में 2 नेता आलोचना करथिले। मुंबईर जियो वर्ल्ड सेंटर ठारे धीरूभाई अंबानी स्क्वायर को नीता अंबानी देश पई उत्सर्ग करिसेंती। ए अवसर में मुंबई सहरर अवहेलित शिशुंक उद्देश्य रे म्यूजिकल फाउंडेशन शोर प्रीमियर करा जायथिला। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर को देश पई उत्सर्ग करबा अवसर में नीता अंबानी कहिथिले धीरूभाई अंबानी छक एवं जियो वर्ल्ड सेंटर भारतर जड़े महान व्यक्ति लक्ष्य पूरण करुछि। सेपटे म्यूजिकल फाउंटेन शो को उपभोग करने रिलायंस फाउंडेशन द्वारा परिचालित विभिन्न एनजीओ सहायता 2000 पिला डका जायथिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज अध्यक्ष मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी पुओ आकाश सह श्लोका मेहता विवाह उत्सव थिबारु आज सप्ताह व्यापी भोजन सेवा आरंभ होईछि। जियो गार्डन रे एही कार्यक्रम आरंभ होइथिबा बेले प्रथम दिन रे अंबानी परिवार 2000 पिला रात्र भोजन परसिछंती। The children of India are the future of our nation. And that is why it is my pleasure and privilege to inaugurate the Dhirubhai Ambani Square with nearly 2,000 children from various NGOs supported by Reliance Foundation. Finally, children, I would like to say that Reliance Foundation is
and always will be deeply committed to building the India of our dreams, a nation that provides equal opportunities to one and all. We are committed to contributing to the welfare of Mumbai and the well-being of all Mumbaikars, to make Mumbai even more beautiful and to bettering the life of every Mumbaikar and every Indian. संसदीय कमिटी आगे बुधवार फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अधिकारी हाजर होती। ए अवसर में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर अध्यक्षतार गठित कमिटी नागरिकों तथ्य सुरक्षित रखा ध्यान देवाकू एही अधिकारी मानकू कहिसंती। सेपरि सोशल मीडिया को व्यवहार करी जेपरि समाज रे मतभेद हिंसा किंबा देशर सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि न हुए ताकू भी गुरुत्व दिया जाइछि। आगामी लोकसभा निर्वाचन में जेपरि कौनसी विदेशी शक्ति सोशल मीडिया को व्यवहार करी निर्वाचन को प्रभावित न करे ता उपर भी आलोचना होइथिला। ए अधिकारी माने 10 दिन भीतर ए संपर्क में लिखित उत्तर देबे। हिंदुस्तान में जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दायरा बढ़ा है कि बहुत ज़रूरी भी है कि उनकी डेटा प्राइवेसी या फिर उन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या किया जाता है, उनका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, कौन से कानून के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, कंपनीज यहाँ पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। शिलान्यास बेले फलकरे ना नथिबारु विधायक और सांसदों मध्य मारपिट। यूपी सन्थ कबीरनगर जिले में बीजेपी सांसद शरद त्रिपाठी एवं मेहादाबाद विधानसभा आसन विधायक राकेश सिंह मध्य मारपिट होता। फलकरे विधायक राकेश सिंह ना नथिला। याकु नै शरद त्रिपाठी और राकेश मध्य कथा कटाकटी होता, जो राकेश अत्याधिक रागी जाई सांसदों को चपल रे पिटिबा आरंभ करथिले। परे सांसद शरद भी निज आसन उठी तांकु पिटिबाकू आरंभ करथिले, हेले पुलिस आसी दुई जन को एथिरु अलगा करथिला। समझ बुलेटिन को एट रखुछु। अधिक खबर देखिबा पई लॉग ऑन करंतु news18odia.com। नमस्कार।